2025 होशियारपुर गुरुद्वारा पंजाब में 5 दिवसीय शिविर, पहला दिन, अंतिम सत्र। आप सभी का स्वागत है। सुबह हमने देखा कि सबका मालिक एक है, 84 लाख योनियां एक भगवान ने बनाई है। हर कोई निरोग है, केवल और केवल जो खुद को पढ़ा लिखा मानता है, खुद को पंडित मानता है, खुद को ज्ञानी मानता है, ऐसा एक इंसान ही बीमार है। एक बीमारी नहीं, अनगिनत बीमारियों से वो ग्रसित है। बीमारियों को हटाने के लिए एक नहीं, अनगिनत पथी थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी का उपयोग करता ही जा रहा है। और मूढ़मती मानव सोचता ही नहीं है कि क्यों मैं सफलता नहीं मिलती, और वो ऐसा मानते हैं कि हम तो कुछ बहुत प्रगति कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि ये भी क्यों ऐसा होता है। सबका मालिक एक, और जो कुछ होता है उनकी मर्जी से होता है। वो ही सोई जो राम रचि राखा, वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो आज इंसान क्यों ऐसी गलत दिशा में दौड़ रहा है, क्यों इंसान की मति मारी गई है? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश काल नजदीक है, इसमें चल रही है ये विश्व मानव। इसलिए हम देख रहे हैं कि चारों ओर आप देखो लड़ाई झगड़ा, कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सारी दुनिया में। अरे घर घर में भी, हर घर में झगड़े हैं। बाप बेटा के बीच में झगड़ा है, सास बहू के बीच में है, ननद भौजाई भाभी के बीच में है, हर पड़ोस के साथ झगड़ा है। जबकि हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ तो कुटुंब में ही झगड़ा है, तो कुटुंब एक नहीं है। तो इसके पीछे जिम्मेवार है मति मारी गई। बुद्धि भगवान ने तो बहुत दी, लेकिन हम बुद्धू बन गए हैं। भगवान ने विज्ञान दिया, लेकिन हमने खुद का विज्ञान बना लिया। ये जो हम कुछ कर रहे हैं, ये ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। केवल रोग नहीं, जितने भी दुख है, सारे दुखों की जड़ जो कुछ हम खुद कर रहे हैं। नरसिंह मेहता गुजरात में हो गए, भक्त कवि, कृष्ण भक्त रहे। वो कहते हैं कि हूं करूं ए जगत ज्ञान का शकट नो बार जैन स्वान कहानी। मतलब है कि
हमारे मन में जो भाव रहता है मैं करता हूं, ये अज्ञानता। और यही अज्ञानता में सारी दुनिया की मानव जात फंसी हुई है और खुद को ज्ञानी मानते हैं। पीएचडी कर लिया, महाज्ञानी हो गया, बीएससी बीएड कर लिया, ज्ञानी हो गया, बीए बीकॉम कर लिया, ज्ञानी हो गया, एमबीबीएस एमडी डीएम कर लिया, ज्ञानी हो गया, बीई कर लिया, एमई कर लिया, ज्ञानी हो गया। गलत है सब कुछ। ये सबसे बड़े, जितने ज्यादा पढ़े हैं सबसे ज्यादा ज्ञानी है। जो जितना ज्यादा पढ़ा है वो उतना ही ज्यादा ज्ञानी है। इसको हम मानते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, इंसान की। ज्ञान और पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान भीतरी मामला है। ज्ञानी अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। ज्ञान और पढ़ाई से तनिक भी संबंध नहीं है। और हमने ज्ञान को जोड़ दिया इंफॉर्मेशन के साथ। हमारे पास जो कुछ है केवल और केवल इंफॉर्मेशन है। आईटी हम कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना है, और वो ही तो इसके कारण हम ऐसा मानने लगे कि ये मैं कर रहा हूं, ये सारा संसार मैं ही चला रहा हूं, ये कार मैं ही चला रहा हूं, ये बिजली मैं पहुंचा रहा हूं, ये चंद्रयान मैं वहां तक जा रहा हूं। ये जो मैं है, तब तक हम अज्ञानी हैं। मैं और मोर के माया। मैं, आई, माई सेल्फ। मैं और मोर, मोर मेरा, माई। ये बंगला मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कार मेरी है, जो भी मेरापन है। और आई यानी मैं, जब तक दोनों हैं तब तक हम माया में ग्रसित है। तब तक हम मायापति से यानी भगवान से दूर है। तो यदि मायापति को पाना है तो माया का पर्दा हटाना होगा। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, आध्यात्मिक उन्नति, प्रभु प्राप्ति की। लेकिन शरीर को ठीक करना है तो भी ये जो कुछ आज हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, इसको भूलना होगा, निकालना होगा। कि मैं वैद्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चिकित्सक हूं। ये सारे गलत रास्ते हैं और यही हमारे रोगों को बढ़ावा देने वाले हैं। जो ऐसा कोई नहीं जानता, अनपढ़ प्राणी, 84 लाख योनि, वो देखो मौज मजा मस्ती से आनंद से अपना जीवन जीते हैं। उनको कोई रोग नहीं है, वो कोई दवाई नहीं लेते, उनके कोई फैमिली डॉक्टर नहीं और कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं उनके, न चिकित्सक है, न वैद्य है, न हकीम है।
किसी की जरूरत उनको नहीं पड़ती। और हम जो है, हमारी क्या स्थिति है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो समझना होगा कहाँ हमने गलती की, सोच कर समझ कर। एक गलती जब पकड़ में आ जाए तो ये गलती को सुधारना होगा। जैसे ही गलती सुधर गई, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कोई रोग नहीं रहेगा शरीर का, तो क्या ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, कोई रोग नहीं रहेगा। सारे रोगों से मुक्ति, और वही तो मोक्ष है। हम तो मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष 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 के पीछे सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। मोक्ष किसी को न मिलता है न मिला है, मोक्ष क्या है वो भी पता नहीं, लेकिन मोक्ष के पीछे हम सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो मोक्ष है तो यहाँ है। सबसे पहले मोक्ष में पाना है, मोक्ष यानी मुक्ति, छुटकारा। तो सबसे पहले रोगों से तो छुटकारा पा ले, डायबिटीज से छुटकारा पा ले, बीपी से, एसिडिटी से, माइग्रेन से, जोड़ों के दर्द से, टीबी से, कैंसर से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, जो भी शारीरिक, दैहिक, कायिक रोग कहते हैं, उनसे तो पहले छुटकारा पाए। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है। हाँ? शरीर के, देह के रोगों से छुटकारा पाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज हम वहां ही उलझ गए हैं, इससे बाहर नहीं आते। इतने स्पेशलिटी सारी, इतनी दवाइयां, इतनी लेबोरेटरी, इतनी सर्जरी, क्या बना रखा है। तनिक भी, एक भी जरूरत नहीं। अरे केवल दिल दिमाग खुला रखेंगे तो पता चल जाएगा कि सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां, कोई बीमार नहीं, किसी को सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, किसी को दवाई नहीं लेनी पड़ती, किसी को कोई योगासन नहीं करना पड़ता, प्राणायाम नहीं करना पड़ता रोग नाबूदी के लिए। और समझना नहीं, ये रोग नाबूदी की बात है, रोगों को हटाने की बात है, रोगों से छुटकारा पाने की बात है। कोई योगासन प्राणायाम नहीं करते, कोई कसरत व्यायाम नहीं करते, कोई जिम नहीं जाते, कोई दोहरा लगा नहीं करवाते, कोई यज्ञ होम हवन नहीं करवाते, कोई पितृ तर्पण नहीं करवाते, कुछ भी नहीं करवाते, और फिर भी निरोग है। और हम सब कुछ करवाते हैं, फिर भी रोग आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर भी सोचते नहीं है। तो हमसे और ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? मेरी दृष्टि में मूर्खाणाम श्रेष्ठ जो कहे वो इंसान है। इस सृष्टि पे 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा मूर्ख है तो हम हैं, इंसान है। हाँ? पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, सोचते ही नहीं, बस बैंग 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 करते भेड़ बकरियों की तरह चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। क्या बना लिया? तो सरल है, इसको हमने इतना जटिल बना दिया है कि इसमें से बाहर ही नहीं आते। और जटिल और जटिल और जटिल बना रहे हैं। हाँ, इतना सरल।
निरोग रहना इतना सरल है कि इससे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। और इतना सरल जिसको हम सहज कह सकते हैं। सरल में भी कुछ करना पड़ता है, सहज में कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सहज है। सहज यानी जो अपने आप होता है। कुछ नहीं करना, कोई प्राणी करता है निरोग रहने के लिए, तो इससे बोझ क्यों नहीं लेते? वहां भी हम सोचते हैं कि वो तो बुद्धू है, उनको क्या पता, वो तो पशु है। और हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ पता अवश्य है, लेकिन पता गलत है, पता की दिशा गलत है। और इसलिए हम ज्यादा और ज्यादा रोगों को निमंत्रित कर रहे हैं। और देखो, सुबह भी हमने बताया था, नए रोगों का नाम हम देते ही जाते हैं। तब तक कोरोना नहीं था, किसी ने नहीं सुना। कोरोना किसी ने सुना था? आज हर कोई जानता है। छोटा अबूझ बालक भी जानता है, अनपढ़ किसान भी जानता है, मजदूर भी जानता है। कोरोना क्या, कोरोना किसी को पता नहीं, और हर कोई कोरोना के मास्टर बन गए। कोरोना इज नथिंग, और हमने इतना इसको बना दिया बढ़ा चढ़ा कर, क्या कोरोना के बारे में हर कोई पीएचडी बन गए हैं, पीएचडी प्राप्त कर ली है। उसी तरह ना चिकनगुनिया का पता था, ना बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का पता था, और ना HMPV का पता था, जो आजकल हम सब HMPV के बारे में भी जानने लगे हैं। मास्टर बनते हैं। तो कौन सी दिशा हमने पकड़ ली? और साक्षात हम इतना नहीं देखते कि इतनी सारी सृष्टि में इतनी सारी योनियां, किसी को कुछ नहीं होता, इंसान को ही क्यों होता है? सोचते ही नहीं, सोचने को तैयार ही नहीं है। तो कोई ऊपर से नहीं आएगा। सुबह भी मैंने बताया था, ना कोई चंद्र से आएगा, ना कोई सूर्य से आएगा, ना कोई और प्लेनेट से आएगा। हमें ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सॉल्यूशन है, पड़ा है, केवल ढूंढना। ऐसा रिसर्च नहीं करना, इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी भी रिसर्च करने की, इन्वेंशन किया इंसान ने, इसने इंसान को खत्म किया। नो इन्वेंशन इज एट ऑल रिक्वायर्ड, नो रिसर्च इज एट ऑल रिक्वायर्ड। लेट इट हैपन व्हाटसोएवर इज हैपनिंग। इसमें दखल अंदाजी मत करो। अन्य प्राणी के तरह हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो निरोग रहना आसान है, सरल है, मैं तो कहता हूं सहज है। जब कुछ भी नहीं करेंगे हम निरोग हो जाएंगे, और जो कुछ करेंगे रोगों को बढ़ावा देंगे। आज हमने आयुर्वेद से लेकर आज तक जितना कुछ किया, रोगों को बढ़ावा मिला। और सारे क्षेत्र में जो कुछ किया, दुखों को बढ़ावा मिला। और अन्य प्राणी जो कुछ भी नहीं करते, वो मौज
मौज मजा मस्ती आनंद से जीते। प्राणी से तुलना करना ऐसा नहीं। जो इंसान ने कुछ भी नहीं किया, जो करते थे छोड़ दिया। मनु शत्रुपा ले लो, ध्रुव जी ले लो, प्रहलाद जी ले लो, कोई भी इंसान जो करता था छोड़ दिया। मौज मजा मस्ती आनंद से जिए, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे बाजार सेंसेक्स कितना भी उथल पाथल हो जाए, सारी दुनिया में जो भी उथल पाथल हो जाए, हमारी क्या हालत होती है ना पता है। महंगाई बढ़ गई, हाँ ये इतना महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जहां इन्वेस्ट किया है तो बाजार गिर गया, तो हार्ट भी गिर जाता है, हार्ट अटैक जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कोई प्राणी को होता है क्या? हाँ? ये जो होता है तो विश्व वैश्विक है, सभी के लिए होता है। क्यों इंसान को ही होता है? क्योंकि इंसान भगवान से दूर हो गया है। अन्य प्राणी भगवान से समीप है, ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि जो भगवान से दूर जाएगा वो दुखी 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 ही रहेगा, और जो भगवान की गोद में रहेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। इसकी सारी देखभाल भगवान ही करेंगे। भगवान को कहां ढूंढेंगे? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में नहीं। भगवान खुद कहते हैं, जैसे सुबह भी मैंने बताया था, अपने मुंह से कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। हर कोई प्राणी, हम भी एक प्राणी हैं। तो भगवान को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। भगवान तो हमारे भीतर ही बसते हैं। यही तो मंदिर है, यही तो मस्जिद है, यही तो गुरुद्वारा है, यही तो चर्च है। जो भी कहो यही है, क्योंकि ये भगवान का निवास स्थान है। तो भगवान को ढूंढना है तो भीतर ढूंढना है। हम ढूंढते हैं बाहर, कैसे मिलेगा? और भगवान ही सारे सुखों का दाता है। जो सुख हमें चाहिए, आप कोई भी सुख का विष बना लो, वो बाजार में बिकने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों खर्च कर देंगे, मिलने वाला नहीं है। हमें स्वास्थ्य चाहिए। सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सारा धन आपके पास जितना ही है खर्च कर दो, स्वास्थ्य मिलेगा? मिला किसी को? हाँ, जो स्वास्थ्य का ठेका लेके बैठा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्वस्थ नहीं है। WHO के प्यून से लेकर चपरासी से लेकर इसके जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, कोई भी निरोग नहीं है। और वो ठेका लेके बैठ गया है वर्ल्ड का, सारी दुनिया का, हेल्थ का। हेल्थ नहीं, हेल्थ डाल दिया है, HELL, नर्क बना दिया है। ऐसे लोगों ने, ऐसे इंस्टीट्यूशन ने, ऐसी शिक्षा ने, हाँ, और हम उनका मानते हैं।
कोरोना में भी वहीं से ही चलता था ना सब कुछ, वहां से ऑर्डर छूटता था। हाँ, कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, सैनिटाइजेशन करो, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दीपक प्रगटाओ। क्या कोरोना गया? ये मूर्खता नहीं तो है क्या? और हम सब मूर्ख, जो कहते हैं करते हैं। अपनी तो भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दी क्या? वो ही बुद्धिशाली है। वो कोई डायरेक्ट आए हैं चंद्र सूर्य से, प्लेनेट से? हाँ, तो क्यों किसी की मानते हैं हम? यहां क्यों ये इस्तेमाल नहीं करते कि हम भी किसी से कम नहीं? हाँ, कौन ऐसा है? तो हर किसी के भीतर भगवान बैठा है और भगवान ही सारे सुखों का दाता है। तो मैंने बताया श्वास, शक्ति। शक्ति चाहिए कोई मार्केट में मिलेगी कहीं भी, सारी दुनिया में आकाश पाताल एक कर लो, आनंद मिलेगा कितना भी खर्च कर लो। ज्ञान मिलेगा, किताबों में ज्ञान नहीं है, ग्रंथों में ज्ञान नहीं है। तो श्वास हो, शक्ति हो, आनंद हो, ज्ञान हो, प्रेम हो। प्रेम भी पैसे से नहीं मिलेगा। और परमात्मा हो, कोई भी पैसे से मिलने वाला नहीं है। और भीतर है, केवल भीतर जाना। और हम दौड़ते हैं बाहर। तो सबसे पहले हम रोगों से मुक्ति पाए, रोगों से छुटकारा दिलाए हमारे शरीर को। रोग तो हर किसी को है, मैंने बताया। ऐन्द्रिक रोग भी है, मानसिक रोग भी है, बौद्धिक रोग भी है, आत्मिक रोग भी है। रोग तो हर किसी को है। लेकिन सबसे पहले जिसको हम रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं, ये दैहिक रोग, कायिक रोग, शारीरिक रोग, इससे छुटकारा पाए। तो देह जो है हमारा, ये काया जो है, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, इसको काया कहते हैं। तो ये जो काया है वो पंच तत्वों से बनी है। हर किसी, हर कोई प्राणी, हर कोई जीवों, और हर किसी को पंच तत्व मिलते हैं अपने अपने भोजन से। और हर कोई प्राणी अपना अपना ही भोजन खाता है। आप देख लो, हाँ, ये सारा तो हमने बसाया, ये बिल्डिंग हमने बनाई। जब कोई बिल्डिंग नहीं थी, क्या था? जंगल। तो जंगल में जितने भी प्राणी, आप देखो, वनस्पति से शुरू करें, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे से, वो क्या खाते हैं? हवा, प्रकाश। पानी भी हवा से उनको मिल जाता है, मॉइस्चर से। वो ही पेड़ पौधे फल भी देते हैं, सलाद, सब्जी, मूल, कंदमूल सब कुछ देते हैं। खुद नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उनको पता है कि हमारा भोजन, हमें जिसने बनाया वो प्रभु भगवान, हमारा मैन्युफैक्चरर वो प्रभु है, भगवान। उन्होंने हमारे लिए जो भोजन बनाया वही हमारा सही भोजन है, सही आहार है, डिजाइन फूड है, वही हमें खाना है।
वो खाते हैं और कुछ नहीं खाते। वही जंगल में पक्षी रहते हैं जिसको भगवान ने चोंच दी और जिसके लिए भगवान ने दाने दिए। दाने, मिलेट जिसको हम कहते हैं, अनाज, दालें कहते हैं, ग्रेन्स, पल्सिस कहते हैं। ये जो भोजन है भगवान ने किसके लिए बनाया? पक्षियों के लिए, जिसको चुनने के लिए भगवान ने चोंच दी। और हम देखते हैं पक्षी खाते हैं, वो कोई पेड़ पौधे नहीं खाते। अन्य प्राणी जो वहां रहते हैं, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, वो नहीं खाते। अन्य प्राणी जो मांसाहारी रहते हैं, शेर, चीता, टाइगर, बाघ, गरुड़, ये भी नहीं खाते। केवल और केवल पक्षी खाते हैं। वही जंगल में घास खाने वाले प्राणी, वो मांस नहीं खाते, वो अनाज दालें नहीं खाते। वही जंगल में मांस खाने वाले मांसाहारी प्राणी हैं, वो घास नहीं खाते, वो अनाज दालें नहीं खाते। तो यहां हमें पता चलता है कि हर कोई प्राणी को पता है कि मेरा भोजन क्या है, वही वो खाते हैं। और उनसे उनको जो जरूरी है उनके शरीर के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए, ये उनको मिल जाता है। और जो शास्त्रों में इसको बताया है, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हर किसको मिल जाता है। नदी, तालाब या समंदर में रहने वाले, वहां जो उनके लिए भगवान ने भोजन दिया, वो ही वो खाते हैं। उनसे उनको पंच तत्व मिल जाते हैं। यानी कि अपने अपने भोजन से हर कोई प्राणी को पंच तत्व मिल जाते हैं और कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती, कोई कमी महसूस नहीं करते। ना हीमोग्लोबिन की, ना विटामिन B12 की, ना D3 की, ना कोई और कमजोरी महसूस करते हैं, ना और कोई भी। जो हम तो कितने सारे मैग्नीशियम, मैंगनीज ने ये वो बना दिया, इतना जाल बिछा दी है कि हमारे साइंस ने, कि इसमें से हम ऊपर नहीं उठते, जिसकी कमी भी जरूरत नहीं है। इसको हमने पूरी जाल बिछा दी है। जो अन्य कोई प्राणी इसके बारे में सोचते भी नहीं। कोई भी प्राणी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, आयरन, ये सब कुछ सोच के खाता है क्या? और नहीं खाता है तो इसको नुकसान क्या हो गया? और हम ऐसा ही तोड़ मोड़ के खाने वाले इंसान हर तरीके से बीमार है। तो यहां तो हमें सोचना जरूरी है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन सोचते ही नहीं। अरे सोचते ही नहीं, सोचने को तैयार नहीं। किसको कुछ पता है तो कुछ बताता है अपने अनुभव से, हाँ, इसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पड़ा है भीतर, वो झूठ पड़ा है, सच को आने नहीं देता। तो यहां हम 5 दिन ये प्रयास करेंगे
कि झूठ कितना पड़ा है इसको निकालो पहले, गंदगी कितनी भरी है निकालो पहले, भ्रांतियां कितनी भरी है निकालो पहले। हाँ, ये निकलेगा तो कुछ नया आएगा। जब तक यही भरा है, गंदगी भरी है, अज्ञानता भरी है, भ्रांतियां भरी है, तब तक नया कैसे आ सकेगा? तो हमारा ऐसे सेमिनार है, भ्रांतियों को भगाना है, खाली करना है, गंदगी को हटाना है। और गंदगी यानी केवल पर्टिकुलर टाइप की ऐसा नहीं, हर कोई स्तर की गंदगी, मन की गंदगी, बुद्धि की गंदगी, दैहिक काया की कायिक गंदगी, ऐन्द्रिक गंदगी, हर कोई गंदगी को हटाना, भ्रांतियों को भगाना, तब हमें सही रास्ता मिलेगा। केवल शरीर की गंदगी हटा देंगे, शरीर के रोग तो हट जाएंगे, लेकिन बाकी छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें तो हर कोई स्तर पे छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है। केवल निरोग हो जाए तो क्या हो गया? हाँ, एक कोई आतंकी है, त्रासवादी है, गुंडा है, इसको हमने निरोग बना दिया तो वो क्या करेगा? हाँ, समाज को और परेशान करेगा। तो ऐसा हमें करना है क्या? गुंडों को पैदा करना है? नहीं, हमें मानव को मानव बनाना है, इंसान बनाना और इंसान से भगवान की ओर जाना, प्रभु प्राप्ति की ओर जाना। तो जब तक देह का संबंध है, हम प्राणी के साथ तुलना करते रहेंगे, क्योंकि वो निरोग है और हमें निरोग होना है। और जब निरोग हो जाए, बाद में प्रभु प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसके बाद आएगी, तब प्राणी से तुलना कभी नहीं करेंगे। तब तुलना होगी त्यागी से, योगी से, तपस्वी से, जिन्होंने प्रभु प्राप्ति की है। तो ये जो हमारी जर्नी है, हमें देह से ऊपर उठकर इंद्रियां, इससे भी ऊपर मन, इससे भी ऊपर बुद्धि, इससे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा तक हमें पहुंचना है। 5 ही दिन में पहुंचना है। 5 दिन तो बहुत लंबा पीरियड है। यदि समझ में बात आ गई ना, तो मामला बहुत छोटा सा है। जिसने पा लिया ना, वो बताते हैं, लेकिन हम इसको नजरअंदाज करते हैं। अनपढ़ स्त्री एक गुजरात में हो गई, नाम है गंगा सती। तत्व ज्ञान जो गंगा सती ने दिया है, कोई भी तत्वज्ञानी आज का 1% भी नहीं जानता। इतना ज्ञान दिया है, वो गंगा सती बताती है। वीजड़ी ने चमकारे, मोतीरा परो पानबाई, अचानक अंधारा थारेगी। क्या कहती है पानबाई? कि जो चमकार होता है ना बिजली का, बादलों में बिजली, हाँ, तो कितने समय तक रहती है? हाँ,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऐसा हमारा ये मानव जीवन है जो हमें मिला है। 100 साल, 150, 200 साल वो बिजली के चमत्कार की तरह है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तरह है, ए इनफाइनाइट में। वो बहुत लंबा नहीं है। ऐसा मानव जीवन हमें मिला है। तो जब एक चमत्कार होता है, बिजली का प्रकाश होता है, तो जो सुई होगी ना, इसमें धागा डाल दो, उपयोग कर लो। ये जो मानव देह हमें मिला है, तो ये बिजली के चमत्कार की तरह है। इसका उपयोग कर लो और प्रभु प्राप्ति कर लो, ये उनका कहना है। तो जिसने पा लिया उन्होंने तो बताया, लेकिन हम इतना उलझ गए हैं, इतना उल्टी राह पकड़ ली है कि सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं पढ़ाई में, बीए, बीएससी, बीएड करने में, एमबीबीएस, बीई, एमडी, डीएम, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पाते हैं। नहीं समझ लेना कि हम प्रकांड पंडित हो गए, महाज्ञानी हो गए, महाअज्ञानी हो गए। हाँ, ज्ञान भीतर का मामला है, क्योंकि भगवान भीतर है। जिसको भी मिला भीतर से मिला। न्यूटन ले लो, साइंस की बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, कोई ग्रंथों से नहीं मिला, कोई गुरु ने नहीं दिया। हाँ, ये गुरु जो भीतर बैठा है उन्होंने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी। वहां पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें दैहिक रोग, कायिक रोग हटाना है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि यदि हमने सही भोजन खाया होता तो अन्य प्राणियों की तरह हमारे देह में भी, हमारी काया में भी कभी भी तनिक भी रोग नहीं आया होता। कि कोरोना तो छोड़ो, सर्दी जुकाम भी नहीं, हाँ बुखार भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमने गलत खाना खा लिया तो आज सारी दुनिया में हर कोई इंसान रोगों से ग्रसित है। समझने के लिए हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज के जमाने में हम हर कोई न कोई गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे मल्टी व्हीलर्स हो, लेकिन कोई ना कोई गाड़ी चलाते हैं। ये गाड़ियां बनाई किसने? इंसान ने, हमने, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने। तो ये गाड़ियां भी कई फ्यूल से चलती है, ईंधन, फ्यूल। कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से, कोई सीएनजी से, कोई एलपीजी से, कोई बैटरी से, कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वायर के साथ कनेक्ट होके। पहले हम चलाते थे स्टीम इंजन, स्टीम से, कोयले से। तो ऐसी गाड़ियां हमने बहुत बनाई। यहां हम क्या करते हैं? जिसके पास पेट्रोल की कार है, तो एक पेट्रोल की कार में एक टैंक दी है। इसमें हम क्या डलवाते हैं? पेट्रोल की कार की टैंक में हम क्या डलवाते हैं? पेट्रोल। अच्छा, जिसके पास डीजल की कार है वो क्या डलवाएगा? वो भी पेट्रोल डलवाएगा। हाँ, कि आपने पेट्रोल डलवाया तो मैं भी पेट्रोल डलवाऊं। हाँ, वो क्या डलवाएगा? डीजल। किसके पास
सीएनजी से चलने वाली कार है, तो वो क्या डलवाएगा? सीएनजी। तो जैसी जिससे बनी है, जिससे चलने के लिए इसकी डिजाइन हुई, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो इसको चलाने के लिए इसके टैंक में वो ही हम डलवाते हैं। और कुछ डलवा लिया तो क्या होगा? वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो इंसान ने बनाई हुई है। तो ऐसी ही सारी कार, ये तो अभी अभी हमने बनाई, कुछ हजारों साल पहले इंसान ने, पहले तो ऐसी कोई कार, ऐसे व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन जब से सृष्टि बनी, भगवान ने ये सारी कार्स बनाई है, व्हीकल्स बनाए। कोई व्हीकल है जो हवा, प्रकाश, पानी से चलता है, कोई व्हीकल है अनाज दालों से चलता है, कोई व्हीकल है घास से चलता है, कोई व्हीकल है मांस से चलता है, कोई व्हीकल है जो कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश से चलता है। तो ऐसे सारे व्हीकल्स भगवान ने बनाए। और यहां भी हम देखते हैं कि ये चलाने के लिए जो जरूरी है, इसके लिए टैंक दी, हाथी को भी टैंक दी, घोड़े को भी, मगरमच्छ को, मच्छर को, मक्खी को, हर किसी को, हमें भी, इंसान को भी। तो ये जो टैंक है वो है हमारा पेट, स्टमक। तो अब हर कोई प्राणी अपनी टैंक में अपने लिए जो भोजन भगवान ने दिया, डिजाइन फूड, वो ही डालते हैं। हमने देखा और कोई किसी का नहीं डालते। जबकि हम इंसान, अब सोचे हम कि हम क्या डालते हैं। तो देखो, एक तो है वनस्पति जगत, पेड़ पौधे का भोजन, हवा, प्रकाश, पानी, वो तो हम लेते ही हैं। आगे हम देखते हैं पक्षियों का भोजन, वो है दालें और अनाज, दालें, मिलेट भी हम कहते हैं, या तो इसको ग्रेन्स एंड पल्सेस भी कहते हैं। जो पक्षियों का भोजन है वो भी हम खाते हैं ना, हर कोई खाते हैं। मैंने भी खाया, आप भी खाते हैं, सारी दुनिया खाती है। कोई न कोई फॉर्म में खाते हैं, कोई अंकुरित करके खाते हैं, कोई आटा पीसकर फ्लोर मिल में इसमें से कोई रोटी बना के खाता है, कोई पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन बना के खाते हैं। कोई न कोई रूप में बेकरी बना के बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं। तो अनाज दालें इंसान खा रहा है, जो इंसान का भोजन नहीं है। यानी कि हमारी टैंक में जो पेट्रोल डालना चाहिए था, इसमें हमने डीजल डाल दिया। केवल डीजल नहीं, अब आगे भी देखते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है, जो घास खाने वाले तृणाहारी, ये भी हम डालते हैं। और मांसाहारी, एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें, मांस, मच्छी, अंडे, एनिमल प्रोडक्ट, ये भी हम हमारे स्टमक में, हमारे पेट में डालते हैं। तो वहां तो हम
देखते हैं पेट्रोल की कार में हम डीजल भी नहीं डलवाते और कुछ सीएनजी एलपीजी कुछ भी नहीं डलवाते, केवल और केवल पेट्रोल डलवाते हैं। यहां हम सब कुछ डालते हैं, तो हालत क्या होगी? ये हालत कैसी होगी? देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया है इंसान। ये हालत इंसान ने बनाई, हमने बनाई। ये जो स्टमक है, एक पेट है, एक टैंक है, इसके लिए कोई डिजाइन फूड है? कहां ढूंढे? हाँ? और हमने ऐसा क्यों खाया? ऐसा क्यों खाया वो पहले देखते। आज तो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, क्यों खाते हैं? करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट के लिए। दालें क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए। दूध से बनी चीजें क्यों खाते हैं? मल्टी मिनरल्स। सब कितना आ गया, इसलिए हम इसको दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, और सबसे ज्यादा कैल्शियम का सोर्स बताते हैं, ताकत का सोर्स बताते हैं, किलो कैलोरी। और दूध नहीं केवल, इससे चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, मावा बनाते, मिठाइयां बनाते। इसके पीछे ये भाव है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध से हमारे शरीर को सब कुछ मिलता है। तो अनाज, दालें, दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है, और ऐसा ही एनिमल प्रोडक्ट मांसाहार है। लेकिन हमारे धर्मों ने भी, हमारे संप्रदायों ने भी दूध को पवित्र माना। देखो, जो लोग मांसाहार नहीं करते वो दूध तो पीते हैं, गौर से पीते हैं, और इतना ही नहीं, भगवान को भी भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं। मैं भी लगाता था, मेरी माता जी भी लगाती थी, जब हम भ्रांतियों में भटक रहे थे। तो दूध मांसाहार, दूध किसी का आहार नहीं है, दूध आहार ही नहीं है, दूध आहार है, संपूर्ण आहार है, तब तक जब तक भगवान ने माता को खुद के बच्चे के लिए दिया, बस। बाकी वो आहार नहीं है, बाकी वो सफेद जहर है। तो वो जहर हम पी रहे हैं, तो होगा क्या? रोग। और क्या मिलेगा हमें? तो ये जो गलती हमने की खान पान में, इससे और ज्यादा एक गलती ये भी कर ली कि सभी भोजन को आग पे चढ़ाकर नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं। जो जीवंत है इसको मृत बना के खाते हैं। तो ऐसा जब भोजन हम हमारे शरीर में डालेंगे, तो ये शरीर, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी कोई डिजाइन नहीं है, रचना नहीं है ऐसे भोजन को पचाने की। तो अपच रहेगा, पड़ा रहेगा, सड़ेगा,
सड़ान लगने से इसमें से ही बदबू वाली वायु उत्पन्न होगी, गैस उत्पन्न होगा, और गैस से जो परेशानी आएगी, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, कोई भी, बहुत सारे हमने तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बना लिए, हाँ, तनिक भी नहीं जानते, मुझे कहने दो, हाँ, जितने भी सारे डॉक्टर से दुनिया में रोग के बारे में तनिक भी नहीं जानते, हाँ, बुरा लगेगा, मुझे पता है, जानबूझ के मैं बता रहा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक गलत दिशा है, गलत ज्ञान है जो हमारे बच्चों को दिया गया, जिसको डॉक्टर बनाया गया, वैद्य बनाया गया, गलत ज्ञान दिया गया है, तनिक भी सही नहीं है, 0.0001% भी सही ज्ञान नहीं, जिसको हम भगवान मान बैठे हैं, खुद को भी वो भगवान मान बैठे हैं, हाँ, वो भी भ्रांति में भटक रहे हैं। तो ये समझ जाए तो सही ज्ञान केवल और केवल शास्त्रों में है, जहां ये सब कुछ बताया है, जबकि ये शास्त्र ही है, शरीर शास्त्र कहते हैं, बायोलॉजी, लेकिन ये मैन मेड साइंस का शास्त्र है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र मैन मेड शास्त्र है, जो गलत दिशा देने वाले हैं, जबकि गॉड गिवन शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है, वो सही दिशा देने वाले, सही ज्ञान देने वाले। तो यही है कि आज इंसान तो रोगिश हो चुका है, इंसान तो दुखी हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया को दुखी बना रहा है। अन्य प्राणियों को भी हम दुखी बनाते हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग किसने बनाया? इंसान। सब कुछ जितने भी आज दुख हम कहें, सारे दुखों का कारण इंसान है, और इंसान ने जो गलत शिक्षा पाई है, एक एजुकेशनल सिस्टम गलत है, तो एक एजुकेशन सिस्टम बदलनी होगी, आज नहीं तो कल, और नहीं बदली तो आज जो हमारी स्थिति है, इससे कई गुना खराब स्थिति हमारी होगी। तो सही ज्ञान हमें, सही शास्त्र, गॉड गिवन शास्त्र, इसमें से ही मिलेगा। जब तक हम मैन मेड साइंस पढ़ते रहेंगे, इसको सत्य मानते रहेंगे, तब तक ये दुनिया में चाहे कितना भी प्रयास कर ले, न रोग हटेंगे, न दुख हटेंगे, न युद्ध हटेंगे, हाँ, सब कुछ बढ़ेंगे। चाहे कितना भी शांति समझौता कर ले, ये सारे मिल जाए, ये दुनिया के जितने भी शासन करने वाले हैं एकजुट हो जाए और सर्वसम्मत हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक एक गलत ज्ञान चलता रहा। तो वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लेकिन इसमें से हम चाहते हैं तो हम निकल सकते हैं। जैसे महाभारत में हमने देखा है, दुर्योधन दुशासन करने वाला,
वहां विदुर जी हो गए, जिसने किनारा कर लिया, आप आपका करते रहो, मैं तो प्रभु भक्ति करूंगा। ऐसे एक कलिकाल में भी हम विदुर जी की तरह रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। रावण के समय में हम जानते हैं रावण का राज्य कैसा था, लेकिन वहां भी एक भगवान का भक्त विभीषण हो गया। तो उसी तरह हम भी प्रभु भक्त हो सकते हैं। अरे प्रहलाद हम जानते हैं हिरण्यकशिपु का बेटा, खुद पिताजी उनको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो एक खुद पे निर्भर, तो हमें तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। रास्ते तो है बहुत, तो कौन से रास्ते पे हमें जाना है, इतना तय करने की भगवान ने शायद हमें स्वतंत्रता दी है। तो हम यदि तय कर लेंगे तो हमारे शारीरिक रोग तो चले जाएंगे, ऐन्द्रिक, मानसिक, भौतिक, चैतिक, आत्मिक हर कोई रोग चले जाएंगे और इसी जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।